अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, फैमिली विजिट वीज़ा के मसाइल जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। चाहे रिजेक्शन की बात की जाए, चाहे सिंगल एंट्री की, चाहे 1 महीना की या फिर 3 महीने की। और उम्रा वीज़ा के जो हवाले से आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। अगर आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया में है या फिर आप फैमिली को सऊदी अरेबिया में बुलाना चाहते हैं। और दोस्तों, आज की ये इन्फॉर्मेशन में मैं बिल्कुल विजिट वीज़ा के हवाले से टू द पॉइंट बात करूंगा और एक एक चीज़ जो है आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों, जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे बयान कर दी हुई है। और दोस्तों, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी और इंशाल्लाह उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है। वीज़ा रिजेक्शन की कोई क्लियर वजह नहीं है। लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है और लिखा हुआ आता है कि न्यू एप्लीकेशन फिल कर दें, फिर वो दोबारा न्यू एप्लीकेशन फिल करते हैं तो फिर से वो रिजेक्ट हो जाता है। तो फिर इसका क्लियर हल क्या है? भाई, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट हल नहीं है। सिर्फ आप थोड़ा इंतज़ार करें, सिस्टम में अपडेट आती रहती हैं, मसाइल चलते रहते हैं, इंशाल्लाह जल्दी ही मसला हल हो जाएगा ये। लेकिन अगर आप जल्दी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। बार बार किसी से भी किसी भी तरह के इल्तिजा करने का किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं सिंगल और मल्टीपल वीज़ा की तरफ। तो दोस्तों, इसकी भी अपडेट जो है मैं आप लोगों को क्लियरली आज बता देता हूँ। लोग मल्टीपल वीज़ा के बारे में बात करते हैं तो मल्टीपल वीज़ा दोस्तों ख़त्म हो चुका है। अभी मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा आपको नहीं मिलेगा और इसके ओपन होने के कोई दूर दूर तक चांस नज़र नहीं आ रहे अभी तक। अब आते हैं सिंगल एंट्री वीज़ा पे। सिंगल एंट्री वीज़ा के हवाले से जो 3 न्यू अपडेट हैं। और दोस्तों, पहली अपडेट वो ये है कि जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो 30 दिन तक ही वैलिड रहती है। यानी अगर आज आपने एप्लीकेशन जो है वो बनाई और 1 हफ्ते के बाद आपने गुरफा तिजारिया करवाया तो वीज़ा जो है वो पेंडिंग में चला जाता है। लेकिन अगर 30 दिन तक अप्रूवल नहीं आता तो ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन जो है वो एक्सपायर हो जाती है और आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट ही होना है। तो कोशिश करें कि जिस दिन अप्लाई करें आप वीज़ा, उसके अगले 1 या 2 दिन के बाद आप गुरफा तिजारिया ज़रूर करवा दें। और दोस्तों, दूसरी अपडेट वो ये है कि जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर वीज़ा स्टैम्प करवाना ज़रूरी है। पहले ये होता था कि 90 दिन यानी कि 3 महीने में आप अपना वीज़ा जो है वो स्टैम्प करवा सकते थे किसी भी वक्त। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब 30 दिन के अंदर आपको वीज़ा अपना स्टैम्प करवाना लाजमी है और अप्रूवल के बाद आपको सिर्फ 30 दिन ही मिलते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं तीसरी अपडेट की तरफ। वो ये है कि अगर आपका वीज़ा जो है वो स्टैम्प हो गया है तो पहले आपको 90 दिन मिलते थे यानी कि 3 महीने मिलते थे कि 90 दिन के अंदर कभी भी आप सऊदी अरेबिया अपना ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको मिलेंगे सिर्फ 30 दिन। यानी अगर आपका वीज़ा आज स्टैंप हुआ है तो आपके पास सिर्फ जो है वो 30 दिन का टाइम है आप सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करें। और दोस्तों, ये बात जो है ये मैं पिछले कुछ दिनों के डेटा से कंफर्म कर चुका हूँ और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। जो लोग ताशीर ऑफिस गए हैं उन्होंने खुद बताया है कि अब वीज़ा जो है वो 30 दिन का ही स्टैंप हो रहा है। लेकिन समझने की बात ये है कि ये 30 दिन का वीज़ा नहीं होता, ये 90 दिन का वीज़ा होता है यानी कि 3 महीने का वीज़ा होता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब आप वीज़ा स्टैंप करवाते हैं, वीज़ा स्टैंप होता है, उस दिन से आपके पास 30 दिन होते हैं सऊदी अरेबिया में एंट्री करने के लिए, सऊदी अरेबिया में इंटर करने के लिए। अगर आप 30 दिन में एंट्री नहीं करते तो वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाता है। और दोस्तों, जब आप सऊदी एयरपोर्ट पे इंटर कर लेते हैं, सऊदी अरेबिया में इंटर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 90 दिन ही मिलते हैं वहाँ पे स्टे करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें 30 दिन का वीज़ा कर दिया है, मैं इसके 30 दिन वहाँ पे हमें रहने के लिए मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 90 दिन ही यानी कि 3 महीने ही आपको मिलेंगे। 30 दिन की ये वाली कोई कहानी नहीं है। इसी तरह दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने ये खबर भी पब्लिश कर दी है कि अब उम्रा वीज़ा पे भी यही रूल जो है वो लागू होगा, यही रूल होगा। पहले उम्रा वीज़ा जो है मिलता था तो 90 दिन के अंदर ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन अब जो है वो 30 दिन के अंदर ही ट्रैवल करना होता है। और जब आप सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपका जितना भी पैकेज होगा, 20 दिन का होगा, चाहे 1 महीने का होगा, चाहे 28 दिन का होगा, या जितना भी आपका पैकेज होगा, जितने दिन का उतने दिन ही आपको वहाँ पे मिलेंगे। सिर्फ ट्रैवल जो है आपको 30 दिन के अंदर अंदर ही पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आप आते हैं, चाहे इंडिया से या पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से आते हैं तो आपको उस 30 दिन के अंदर अंदर ही ट्रैवल करना होगा अपने मुल्क से सऊदी अरेबिया। अब जो है लोग पूछते हैं कि सिंगल एंट्री वीज़ा एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो सिंगल एंट्री वीज़ा 6 महीने तक एक्सटेंड हो चुका है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले जो है वो 3 महीने तक भी एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि टोटल जो है वो 3 महीने तक एक्सटेंड होता रहेगा। लेकिन अभी जो है 100% कन्फर्म नहीं किया कहा जा सकता। अगले 1 से 1.5 महीने में ये भी कन्फर्म हो जाएगा जब लोगों को वीज़ा एक्सटेंशन मिलने लगेगी।
और दोस्तों जो लोग मल्टीपल वीज़ा रखते हैं और सऊदी अरेबिया के अंदर हैं तो उनके वीज़ा एक्सटेंड हो रहे हैं, लेकिन अगर वीज़ा ज़्यादा पुराना हो गया है तो उनको एरर आता है या फिर किसी तरह का कोई इशू आता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।